हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल का पार्ट सेकंड पार्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे टॉर्क ऑन द डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं टॉर्क होता क्या है, फिर उसके बाद हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये टॉर्क कैसे लगेगा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखना टॉर्क क्या होता है बेसिकली। अगर मैं बोलूँ इस तरीके से, एक कोई रॉड है, इस रॉड के ऊपर इसको ऐसे रोटेट करवाया जाए। इसको रोटेट करवाने के लिए देखना फोर्स लगाना पड़ेगा। एक फोर्स इधर से लगाएंगे, दूसरा फोर्स इधर से ऐसे लगाएंगे, ये ऐसे रोटेट करेगा। तो बोला जाएगा कि अगर कोई भी हमारा इस तरीके का सिस्टम है या रॉड है, इसको रोटेट करवाने के लिए हमको कितने दो फोर्स की जरूरत पड़ेगी, और दो फोर्स कैसे इक्वल होने चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस, इसको हम बोलते क्या, टॉर्क। तो टॉर्क अगर डिफाइन करना तो बोला क्या जाता कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर दो यानी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई किया जाए, तो उन दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स और फिर क्या इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका क्या मल्टीपल जो मिलेगा, हमको क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ देखना, अगर मैं बोलूं इस तरीके से एक रॉड है, इसके ऊपर इधर से एक फोर्स लगाया जाए एफ और इधर से एक फोर्स लगाया जाए एफ, और यहां से फिक्स कर दिया जाए, तो करेगा क्या, रोटेशन ही करेगा। ये रोटेशन करेगा, यहां से यहां का डिस्टेंस भी होगा कुछ, ये डिस्टेंस हमने मान लिया कुछ एल है। तो बोला जाता है टॉर्क को अगर डिफाइन करना, टॉर्क को डिफाइन करने के लिए लिखा जाता है टॉर्क टाउ इक्वल टू वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। आर का मतलब एल, तो वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर एफ। ये हमारा क्या निकल के आ जाता, टॉर्क निकल के आ जाता। टॉर्क हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा। तो आपने पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से हम इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। देखना क्रॉस प्रोडक्ट की सहायता से कैसे डायरेक्शन निकालेंगे। पहले क्या है, यल आया, तो यल के डायरेक्शन में अपने फिंगर को ले जाएंगे, फोर फिंगर को। फिर बाद में क्या है, एफ, तो एफ के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे फोर फिंगर को। थंब किधर जा रहा है, जिस डायरेक्शन में थंब जाएगा वही डायरेक्शन हमारा किसका हो जाएगा, टॉर्क का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखना बोला गया टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अंदर टॉर्क कैसे एक्ट करेगा, इसके लिए हम बात करते हैं। देखना, अगर हम बोले ये हमारा कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है वो समझ लेना एक बार। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब केवल इतना सा है कि अगर इसके अंदर कहीं भी जाओगे तो हर एक जगह क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम मिलेगी। सब जगह यहां पर आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू यहां भी होगी, वही वैल्यू यहां भी होगी, वही वैल्यू यहां। मतलब क्या, इसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। अब इसके अंदर कोई एक डाइपोल मैंने इस तरीके से पुट कर दिया, देखना इस तरीके से हमने कोई एक डाइपोल पुट कर दिया यहां पर, इस तरीके से एक डाइपोल पुट कर दिया। डाइपोल को बारे में आपको पता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इसको कुछ डिस्टेंस 2l से सेपरेट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, डाइपोल बन गया। देखना प्लस q चार्ज और माइनस q चार्ज 2l डिस्टेंस पे है। अब देखना ये क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा क्या, ये डायरेक्शन है, और डाइपोल क्या ये है, इसको हमने मान लिया सेंटर पार्ट है ओ। तो देखना ये डाइपोल जो है फील्ड से कोई ना कोई एंगल बना रहा है, वो एंगल को हमने मान लिया कुछ एंगल, ये एंगल कितना मान लिया, इस एंगल को थीटा मान लिया। ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा हो गया। अब देखना इसके बाद हम करेंगे क्या, इसकी वजह से हमको क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। टॉर्क निकालने से पहले अभी आपको टॉर्क के बारे में बताया क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी, फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इसमें हम क्या निकाल ले, फोर्स निकाल ले। तो आपको पता होगा फील्ड की वजह से हमने फोर्स बताया था, तो फोर्स का और फील्ड में एक रिलेशन बताया जाए, या फिजिकल टू कितना Q इंटू ई, ये हमने रिलेशन बताया था। फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का डायरेक्शन क्या डायरेक्शन होगा, जो हमारा फील्ड का डायरेक्शन होगा वही हमारा क्या निकल के आएगा, फोर्स का भी डायरेक्शन निकल के आएगा। तो यहां से हम इसके ऊपर फोर्स और इसके ऊपर फोर्स, दोनों चार्जेस के ऊपर फोर्स हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम पता करते हैं कि उसके ऊपर फोर्स, टोटल फोर्स कितना लग रहा है। तो देखना इधर के लिए अगर फोर्स की बात करें तो ये माइनस चार्ज है और फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इसके ऊपर फोर्स किधर काम करेगा, आपको पता है माइनस चार्ज पे जो फोर्स का काम करता है वो फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स किधर काम करेगा, इधर की तरफ काम करेगा। इसको मैं लिख दूं कितना, F1 की जो वैल्यू निकल के आएगी, कितना निकल के आएगी, F1 इक्वल टू Q इंटू ई, ये निकल के आ जाएगा। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन कौन सा होगा, जो डायरेक्शन फील्ड का होगा वही डायरेक्शन हमारा किसका होगा, फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। तो इसका मतलब इसमें फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इधर मिलेगा फोर्स का डायरेक्शन। इसको F2 लिख दे, तो F2 की वैल्यू कितना मिलेगी उसको भी लिख देते हैं, F2 इक्वल टू कितना, Q इंटू ई। अब देखना क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, यहां से मैग्नीट्यूड देख सकते हो, हाँ बिल्कुल इक्वल है। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, F1 इक्वल टू F2। और अगर मैं बोलूं यहां पर टोटल फोर्स कितना काम करेगा, तो टोटल फोर्स
इक्वल टू कितना बोल सकते हो, टोटल फोर्स इक्वल टू बोल सकते हो ये और ये दोनों का वेक्टर सम, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये F2 और फिर क्या माइनस करके F1 आ जाएगा, दोनों की वैल्यू कितना मिलेगी, 0 मिलेगी। मतलब क्या, जब भी कोई भी डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर पुट किया जाएगा, किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर पुट करोगे तो वहां पर टोटल फोर्स की वैल्यू जो मिलेगी वो कैसा मिलेगी, 0 मिलेगी। ये बात हमको ध्यान में रखना होगा। बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम आए हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर जब हम डाइपोल को पुट करते हैं तो वहां फोर्स की वैल्यू कितनी होगी और फिर टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, नॉन 0 होगी, बस इतना ही पूछता है। तो देखना यहां पर हम बोलेंगे क्या, जब भी हमारा यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर जाएगा, क्या यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर डाइपोल जाएगा तो फिर वहां पर टोटल फोर्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। अब देखना आते हैं इसके बाद टॉर्क के ऊपर, तो देखना टॉर्क का डिफिनीशन क्या होता, टॉर्क इक्वल टू होता फोर्स या बोले परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स क्रॉस मल्टीप्लाई बाई फोर्स, दोनों में से कोई एक फोर्स। ठीक है, इस तरीके से। तो जो हमारा टॉर्क का डेफिनेशन निकल गया, टॉर्क का डेफिनेशन ये निकल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स और मल्टीप्लिकेशन बाई फोर्स, इतना निकल के आ जाए। अब देखना सबसे पहली बात, टॉर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, टाउ से, टाउ से हमने रिप्रेजेंट किया। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं किसका, दोनों फोर्स के बीच का, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो देखना कैसे निकल के आएगा। इसको निकालने के लिए हम करते क्या, यहां से इसको डॉट लाइन से, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ऐसे मिला देते हैं हम नीचे की तरफ, और इधर से भी डॉट लाइन करके ऐसे मिला दिया। तो देखना ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये तो बना राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये भी आपका थीटा ही बनेगा, क्योंकि ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये लाइन तो एक ही लाइन है, तो वो एंगल थीटा बनेगा। अच्छा ये एंगल थीटा बना, तो मैं बोलना चाहूँ ये वाला लेंथ कितना होगा, तो हम लगाएंगे क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू देखना क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसको यक्स मान दो, अपन ये है हाइपोटेन्यूस, तो यक्स अपन कितना 2l, तो यक्स को यहां रहने दो, 2l का मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा, 2l साइन थीटा बराबर x, इतना मिल जाएगा। मतलब क्या ये वाला लेंथ कितना मिल जाएगा, 2l साइन थीटा, इतना मिल गया। ठीक है, अब देखना ये फोर्स एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हुआ, यही तो डिस्टेंस हुआ। देखना ये परपेंडिकुलर, ये फोर्स दोनों फोर्स ऐसे है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, देखो मान लो ये कैप जो है वो डायरेक्शन बता रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है, एक फोर्स कैसा लग रहा है, इधर से लग रहा है, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, यही तो डिस्टेंस हुआ। ये जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ इसको क्या 2l sin थीटा वैल्यू है। तो यहां से हमारा टॉर्क इक्वल टू कितना मिल गया, देखना यहां से मिल गया हमारा 2l sin थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाई क्या फोर्स F, तो ये हमारा हो गया फोर्स। ये हमारा क्या, जब हमने साइन थीटा वगैरह लिख दिया तो फिर क्या हमको वेक्टर की जरूरत, देखना वेक्टर अगर हम निकालना चाहे तो वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट हैंड के फोर फिंगर को कौन से डायरेक्शन में ले जाना है, जिस डायरेक्शन में ये आपका डिस्टेंस है, किधर से किधर, इधर मैंने मेजर किया, फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो टॉर्क किधर लग रहा है, आउटवर्ड के डायरेक्शन में लग रहा है। तो अभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखा, ये सब हमारा वेक्टर। अब इसको मैं थोड़ा स्केलर में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कितना, F इंटू 2l इंटू साइन थीटा, तो ये हमारा क्या टॉर्क निकल के आ गया। ठीक है, टॉर्क का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या आप राइट हैंड स्क्रू रूल यूज कर सकते हो, या फिर स्क्रू रूल यूज कर सकते हो, या फिर राइट हैंड को कर्ल करके भी कर सकते हो। जैसे मैंने क्या इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका डायरेक्शन ये माना, तो फोर्स को इधर कर लिया, तो ये डायरेक्शन किधर आ गया, इधर आ गया। अगर ये चीजें मैं ऊपर से नीचे मानता, फोर्स को इधर कर्ल करता, तो इधर तो कर्ल होने वाला नहीं, इधर कर्ल करता, तो हमारा जो फिंगर होगा ये अपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या जिधर की डायरेक्शन कर्ल हो सकता है उसी डायरेक्शन कर्ल होगा, इधर से डायरेक्शन में कर्ल नहीं करना, ये रॉन्ग मेथड है। ठीक है, तो हमको ध्यान में यही रखना है क्या कि जो टाउ की वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगी, टॉर्क F इंटू 2l इंटू साइन थीटा। F क्या होगा टोटल फोर्स होगा, और 2l क्या होगा परपेंडिकुलर, 2l साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो यहां से हमको ध्यान देने वाली बात क्या है कि F टोटल की वैल्यू जो मिला वो कितना मिला 0, और जो टॉर्क टोटल मिला वो कितना मिला नॉन जीरो। तो ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा क्या, अगर हमारा कोई भी डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर जाता है तो वहां से हमारा F की वैल्यू जो मिलेगी वो 0 मिलेगी, बट टॉर्क जो मिलेगा वो नॉट 0 मिलेगा। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम आप देखोगे जेईई मेंस या नीट के पेपर उठा के, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखोगे, ऐसे प्रॉब्लम पूछे गए हैं। ठीक है,
तो वहां से फोर्स की वैल्यू 0 मिलेगी, टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं मिलेगी। ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इसमें कंडीशन आ जाते हैं कुछ, देखना कंडीशन की बात करते हैं। F इक्वल टू 0 बट टॉर्क नॉट इक्वल टू 0, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखोगे। अच्छा, कुछ स्पेशल केसेस आ गए, देखना। पहले मैं वैल्यू लिख देता हूं, टॉर्क कितना मिला था 2F_L sin थीटा, इतना मिला था। अच्छा, अब देखना अगर मैं बोलूं इफ थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हुआ, थीटा इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या, फील्ड के पैरेलल में आपका डाइपोल पुट कर दिया जाए। फील्ड के पैरेलल मतलब क्या, ये देखना ये ऐसे है और इसको घुमा करके कैसे ऐसे कर दें, तो देखना इस वाले लाइन के बीच में और इसके बीच में कितना एंगल बनेगा, 0 एंगल बनेगा। इसका मतलब ये डाइपोल क्या हो गया, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गया। तो मतलब क्या, जब हमारा थीटा की वैल्यू 0 होगा तो ई क्या हो जाएगा, पैरेलल, सॉरी डाइपोल, इसको लिख सकते हैं दैट इज डाइपोल पैरेलल टू फील्ड, ठीक है। तो डाइपोल जब पैरेलल होगा फील्ड के, तो देखना कितना मिलेगा, टॉर्क की वैल्यू वहां पर चेक कर लेते हैं। टॉर्क की वैल्यू कितना मिलेगी, 2F_L sin 0, sin 0 की वैल्यू 0, तो उस समय टॉर्क की वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये भी हमको ध्यान देना होगा। तो कभी कभी प्रॉब्लम आएगा क्या, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर कोई भी डाइपोल पुट किया गया, लेकिन वो डाइपोल क्या पैरेलल टू फील्ड है, तो वहां पर टॉर्क की वैल्यू क्या होगी और फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो फोर्स की वैल्यू तो ऑलवेज 0 और टॉर्क की वैल्यू भी क्या मिलेगी, वहां पर 0 मिल गई जब पैरेलल पुट किया जाएगा, किसके, फील्ड के। कोई भी डाइपोल फील्ड के पैरेलल पुट किया जाएगा तो टॉर्क की वैल्यू कितना मिल गई, 0 मिल गई। अब आगे देखना सेकंड केस, थीटा इक्वल टू अगर हम बोले 90, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये डाइपोल परपेंडिकुलर टू फील्ड, ये हो जाएगा डाइपोल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू फील्ड, फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहां से देखना टॉर्क की वैल्यू क्या मिलेगी, टॉर्क टाउ इक्वल टू 2F_L sin 90, sin 90 की वैल्यू कितना 1, तो यहां से कितना मिल जाएगा 2F_L टॉर्क। इसका मतलब क्या हुआ, 90 पुट करने का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डाइपोल अभी ऐसे पुट है, इस तरीके से पुट किया गया है, इसको ऐसे ना पुट करके हमको कैसे ऐसे पुट करना है। जब ऐसे पुट करेंगे तो उस टाइम देखना ये वैल्यू क्या दिखा रही, मैक्सिमम वैल्यू दिखा रही। मैक्सिमम वैल्यू दिखाने का मतलब क्या, जब अगर हमारा फील्ड ऐसे और इसको ऐसे पुट करेंगे तो इधर से फोर्स क्या ज्यादा लगेगा, उसकी वजह से रोटेशन ज्यादा दिखाएगा। इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू क्या दिखेगी, मैक्सिमम दिखेगी। तो ये था हमारा क्या, टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम आएंगे तो वहां पर टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, तो टॉर्क की वैल्यू हमको नॉन जीरो मिलेगी। क्या, कब, जब किसी एंगल पे पुट किया जाएगा, लेकिन वही एंगल जब उठा करके क्या 0 हो जाए या 180 हो जाए, मतलब पैरेलल टू फील्ड हो जाए अगर डाइपोल हमारा, तो वहां पर टॉर्क की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर पैरेलल टू फील्ड नहीं 90 मतलब परपेंडिकुलर टू द फील्ड हो गया, तो इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू हमारी क्या मिली, मैक्सिमम वैल्यू मिली। अब इसके बाद है हमारा टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन एन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसा क्या चीजें मिलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा। अगर हम बात करें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चीज होता क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं बात करूं तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता कि यहां पर अगर कोई हमारा सिस्टम है, देखना कोई भी अगर फील्ड है इस तरीके से यहां पर, और यहां पर इस तरीके से फील्ड है, मतलब क्या किन्हीं दो पॉइंट पे फील्ड अगर मैं देखूं तो फील्ड हमारा क्या दिखेगा, अलग अलग दिखना स्टार्ट हो जाए। जैसे यहां पर मैं फील्ड देख रहा हूं और यहां पर फील्ड देख रहा हूं, दो पॉइंट पे अगर मैं फील्ड चेक करना चाहता हूं, जैसे मैं बोलूं क्या, ये हमारे पास एक कोई रीजन है, ये इतना बड़ा सा रीजन, इतने बड़े से रीजन में जाओ और सब जगह यहां पर फील्ड की वैल्यू कुछ और मिले, यहां पर कुछ और मिले, यहां पर कुछ और मिले, मतलब हर एक पॉइंट पे क्या फील्ड की वैल्यू कुछ अलग अलग मिलता चला जाए, तो तुमको बोला जाएगा ये रीजन तुम्हारा कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखना नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। मान लिया जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन क्या है,
ये डायरेक्शन है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। इधर होने का मतलब क्या, इधर जो वैल्यू है ये हमारा क्या लेस वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या ज्यादा है, मतलब क्या ये हमारा इंक्रीजिंग, इधर के साइड में क्या है इंक्रीजिंग है। इतना ध्यान देना कि इस साइड में क्या है इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर मैं बोलूं जो हमारा फील्ड है वो फील्ड क्या, इस साइड में वैल्यू लो वैल्यू होगी, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी बढ़ती चली जाएगी। अब देखना ये रीजन हमने मान लिया यहां से लेकर के पूरा ऐसे रीजन ये यहां तक का ऐसे पूरा रीजन कवर है। इस पूरे रीजन में क्या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन कैसा यहाँ पर वैल्यू लेस है इस साइड में और इस साइड में वैल्यू क्या है हायर है। अब देखना यहां पर करते क्या, एक कोई डाइपोल को पुट करते हैं इस तरीके से, एक डाइपोल यहां पर माइनस क्यू पुट किया और यहां पर प्लस क्यू पुट कर दिया, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना 2l पुट कर दिया, ये हमारा जो डाइपोल का लेंथ होगा 2l होगा। अब देखना ये लेंथ से हमको ज्यादा मतलब नहीं है, इसलिए हमने लेंथ को हटा देता हूं, थोड़ा सा हटा देता हूं थोड़े टाइम के लिए, इधर लिख देता हूं, ठीक है ये हो जाएगा। अच्छा अगर मैं बोलूं यहां पर फील्ड है तो इसके ऊपर फोर्स भी काम करेगा कुछ ना कुछ, क्यों, क्योंकि ये माइनस चार्ज है और ये क्या प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज और प्लस चार्ज की वजह से क्या कोई ना कोई फोर्स काम करेगा। अब बताना मुझे क्या यहाँ पर फील्ड है, तो बिल्कुल ये पूरा यहां से यहां तक का रीजन क्या पूरा फील्ड वाला ही है, लेकिन इधर फील्ड की वैल्यू क्या लेस है और इधर फील्ड की वैल्यू क्या ग्रेटर है। इधर हमारा फील्ड की वैल्यू लेस होने की वजह से देखना क्या वैल्यू मिलेगी, और इधर हमारा क्या होगा ग्रेटर, तो क्या मिलेगा। अगर इधर वाले फोर्स को हम लिखें एफ माइनस, तो इस इधर वाले फोर्स, इधर जो फोर्स में लगेगा माइनस क्यू पे, उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आपको पता है जिधर फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन माइनस चार्ज पे लगता है, तो इस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन होगा हमारा, तो एफ माइनस क्यू ये हो जाएगा। अच्छा प्लस चार्ज की वजह से फोर्स का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, जिधर फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही मिलेगा, तो ये हमारा क्या होगा ये डायरेक्शन होगा एफ प्लस क्यू। अब मुझे बताना फील्ड की वैल्यू यहां पर ज्यादा है या यहां पर ज्यादा है, आपको पहले बता चुका हूं फील्ड की वैल्यू कहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है वैल्यू। एक मिनट रुकना, फील्ड की वैल्यू क्या यहां पर आपका ज्यादा है और यहां पर वैल्यू क्या कम है। यहां पर वैल्यू अगर फील्ड का ज्यादा है तो यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी ज्यादा मिलेगी, और यहां पर फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी कम मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ प्लस क्यू इज ग्रेटर देन एफ माइनस क्यू, ये होगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि अगर मैं यहां पर लिखूं E1 और यहां पर मैं लिखना चाहूं E2, तो देखना क्या मिलेगा हमको, यहां से पहले ही मैं लिख देता हूं E2 इज ग्रेटर देन E1। अगर यहां का फील्ड ज्यादा होगा तो यहां का फोर्स भी ज्यादा होगा, अगर यहां का फील्ड कम होगा तो यहां का फोर्स भी क्या होगा कम होगा, क्योंकि फोर्स का जो डिफिनीशन होता है वो फोर्स इक्वल टू क्या मिलता चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी तो इसकी वैल्यू कम होगी, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये हमारा मिल गया क्या फोर्स इस तरीके से। अब मैं बोलूं यहां पर इन दोनों फोर्सों को मिला करके, ये फोर्स और ये फोर्स को मिला करके अगर मैं रिजल्टेंट करूं तो क्या रिजल्टेंट की वैल्यू 0 आएगी, तो यहां से चेक कर लेते हैं। एफ टोटल अगर मैं निकालना चाहूं तो एफ टोटल की वैल्यू क्या मिलेगी, एफ प्लस क्यू माइनस एफ माइनस क्यू। माइनस क्यों लगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगा। अब ये वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा में से कम वैल्यू निकालोगे क्या वैल्यू 0 मिलेगी, कभी कभी नहीं 0 मिलेगी, वो वैल्यू क्या मिलेगी 0 से ग्रेटर मिलेगी। इसका मतलब क्या, ये वैल्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0 मिला। तो हमको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब भी हम क्या कोई भी डाइपोल को हम किसमें नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर पुट करेंगे तो वहां पर टोटल फोर्स की वैल्यू क्या आएगी नॉन जीरो आएगी। क्या आएगी नॉन जीरो आएगी, ये हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगली बात हम टॉर्क निकालते हैं। देखना अगर हम टॉर्क निकालने जाएं तो देखना यहां पर जो हमारा फोर्स लगेगा इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, ये वैल्यू ज्यादा है ये वैल्यू कम है तो रिजल्टेंट किधर आएगा ज्यादा की तरफ ही रिजल्टेंट आता, तो एफ टोटल इधर लगेगा, ये लगेगा ना एफ टोटल। अब देखना फील्ड और टोटल क्या है, फील्ड जो है और एफ टोटल क्या है, ये दोनों हमारा सेम डायरेक्शन में, मतलब क्या फोर्स जो लग रहा है जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में क्या हमारा हो रहा है फील्ड भी है। ठीक है, इंक्रीजिंग फील्ड भी है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो भी हमारा। अच्छा मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, इसके डाइपोल मूवमेंट की बात करूं तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हमको पता है ऑलवेज किधर से किधर होता, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इसका मतलब पी का डायरेक्शन किधर से किधर निकल गया है सॉरी, ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ निकल गया है पी का डायरेक्शन भी। पी का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ निकल के आने का मतलब क्या, पी का डायरेक्शन भी यही हुआ और फील्ड का डायरेक्शन भी यही हुआ।
देखना पी और फील्ड क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो इनके ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, 0, क्योंकि आपको पता है कि जब डाइपोल तुम्हारा किसके फील्ड के पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल, अभी हमने निकाला था इससे पहले वाले केसेस में, जब तुम्हारा डाइपोल जो वो क्या फील्ड के पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो तो वहां पर टॉर्क की वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है। तो यहां पर फील्ड और ये पी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो हम लिख सकते हैं क्या, ई पैरेलल टू क्या पी, सो टॉर्क टाउ इक्वल टू 0, ये हमको मिल गया। ये तो पहला केस हो गया। अब क्या हम डाइपोल को, इसको डाइपोल को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते। इधर माइनस था तो इधर माइनस कर देते, इधर प्लस था तो इधर प्लस कर देते। देखना इसको रिवर्स करेंगे। ये हमारा फर्स्ट केस मान ले रहा हूं, रहने देता हूं, इधर एफ टोटल लिख दिया और इधर के डायरेक्शन में पी लिख दिया, ठीक है। इधर नीचे ही बनाता हूं इसको, ये पहला केस हो गया, ठीक है। दूसरे केस में अगर मैं बोलूं कि इसको चेंज कर देता हूं डायरेक्शन को, इधर हमने क्या माइनस क्यों कर दिया, इधर हमने प्लस क्यों कर दिया। इधर हमारा E1 और इधर हमारा E2, इधर की तरफ क्या इंक्रीजिंग फील्ड है। तो हमको अभी भी पता है केस सेकंड में भी हमको क्या मिलने वाला, केस सेकंड में भी हमारा वही होने वाला क्या कि E2 इज ग्रेटर देन E1, क्योंकि इधर फील्ड हमारा क्या ज्यादा है, इधर फील्ड हमारा क्या कम है, इंक्रीजिंग फील्ड है। तो वहां पर हमको दोबारा से यही मिलेगा। सेकेंड केस में भी क्या, जब हमने इस डाइपोल को रिवर्स करके रखा तो उसको भी चेक कर ले क्या इसके साथ क्या हो रहा है। तो इसके साथ क्या हो रहा है वो भी हम चेक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर E2 की वैल्यू ग्रेटर और इधर E1 की वैल्यू ग्रेटर, और ये हमारा इंक्रीजिंग फील्ड E हो गया, ठीक है। अब देखना इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इधर फील्ड की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, इधर फील्ड की वैल्यू क्या है, कम है। तो यहाँ से हम सीधे सीधे लिख सकते हैं F माइनस क्यू इज ग्रेटर देन F प्लस क्यू, ये हो जाएगा। अच्छा, माइनस क्यू पे फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, प्लस क्यू पे फोर्स की वैल्यू कम है, माइनस क्यू पे फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो इस पे डायरेक्शन बोले तो माइनस की वजह से क्या फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता, तो इसका मतलब ये फील्ड के किधर F माइनस क्यू इधर लगेगा। प्लस की वजह से क्या फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो फील्ड के डायरेक्शन में कितना लगेगा, F प्लस क्यू लगेगा, ये हमारा फोर्स लगेगा। अच्छा, ये दोनों फोर्स, अब इन दोनों का रिजल्टेंट अगर मैं करना चाहूं तो यहां से देखना F टोटल जो मिलेगा हमको, F टोटल मिलेगा कितना, F माइनस क्यू, क्योंकि ये ग्रेटर वैल्यू है तो F माइनस क्यू और माइनस F प्लस क्यू। ये वैल्यू भी हमको क्या मिलेगी, नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी, यही मिलेगा ना। तो इसका मतलब क्या, जब भी हम नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर जाएंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या मिल रही है, नॉन जीरो मिल रही है, टोटल फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो। अब इन दोनों में डायरेक्शन क्या होगा, ये वैल्यू ज्यादा ये वैल्यू कम, तो रिजल्टेंट किधर, इधर की डायरेक्शन में। तो F टोटल किधर आया हमारा, ये डायरेक्शन आ गया, ठीक है। अब देखना अगर मैं बोलूं डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर बताओगे, निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में। निगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी किधर निकल गया, इसी डायरेक्शन में आ गया डाइपोल मूवमेंट। अब देखना फील्ड और पी क्या है, एक दूसरे से 180 डिग्री पे है, मतलब क्या एंटी पैरेलल है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, पहले जो हमने डाइपोल बताया क्या यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, तो उधर हमने बोला जब पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा तो क्या केसेस से निकल के आ रहे हैं। तो जब भी आपका एंटी पैरेलल होगा तब भी आपका डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो उस टाइम भी डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो हमको ध्यान में रखना है क्या कि अगर आपसे बोला जाए कि यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर क्या डाइपोल पुट किया जा रहा है तो उसके ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा, तो आप बोलोगे टोटल फोर्स कितना होगा, जीरो होगा, बट टोटल टॉर्क की वैल्यू जीरो नहीं होगी। लेकिन अगर यही चीज बोला जाए क्या कि अगर आपको कोई भी डाइपोल है उसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर पुट किया जाए, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर पुट करने के बाद उस पर टोटल फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी, तो आप बोल सकते हो टोटल फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी, बट टोटल टोटल फोर्स की वैल्यू नॉन जीरो मिलेगी, बट टोटल टॉर्क की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी उस केसेस में। इसका एग्जाम्पल है, देखना इसका एग्जाम्पल ये है कि जब आप कॉम को क्या अपने हेयर में ऐसे रब करते हो, रब करने के बाद आप छोटे कागज के टुकड़े के पास ले जाते हो, तो वहां पे ले जाने के बाद होता क्या, उसके अट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में। वो जो अट्रैक्शन होता है वो क्यों होता है, जब आप इस कॉम को रब करते हो अपने हेयर में तो यहां पर होता क्या, ये चार्ज हो जाता, और जब इसको ले जाते हो उस कागज के टुकड़े के पास, पेपर के पास ले जाते तो होता क्या, उसके अंदर पोलराइजेशन हो जाता। पोलराइजेशन होने की वजह से उसके ऊपर कोई दूसरे, इसका जो चार्ज है उससे अपोजिट चार्ज उस पर डिसअपेयर हो जाएगा, सॉरी उस पर अपेयर हो जाएगा। तो इस पे जो मान लो इस पे निगेटिव चार्ज है तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कागज के टुकड़े पर। अब निगेटिव पॉजिटिव मिला करके क्या बन जाएंगे, ये डाइपोल बन जाएंगे, ये होगा ना।
अब ये डाइपोल किसके अंदर है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो पूरा यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसमें क्या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसलिए वो काटेंगे केवल और केवल ये वो अट्रैक्ट करके इसमें आकर के चिपक जाएंगे। अगर यही क्या यूनिफॉर्म फील्ड होता तो होता क्या, उनके अंदर रोटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ये ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइपोल है, उसको देख लेते हैं। इसके बाद डाइपोल का कहानी खत्म। लास्ट है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ। देखना, इसको मैं ऐसे बता देता हूं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है डाइपोल का। अगर मैं बात करूं डाइपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस बोला जाता है कि कोई भी अगर हमारे यूनिवर्स में मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस से मिलकर बना होगा। पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस से मिलकर बना होगा, तो इसका मतलब क्या हो, उसके अंदर कोई ना कोई डाइपोल होगा। उस डाइपोल को डिस्क्राइब करने के लिए जो चीजें यूज किया जाता वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता। ठीक है, तो वो चीजों को एनालाइज करना, उस चीजों को डिस्क्राइब करना, उन चीजों को बताना, हमको क्या ये डाइपोल का फिजिकल सिग्निफिकेंस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे, वो भी बताते हैं। देखना प्रॉब्लम हमारा 2 चार्ज +5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम प्लेस 1 mm अपार्ट, कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। इजी प्रॉब्लम है, एकदम सिंपल सा है। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला हमने बताया क्या आपको, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला बताया P इक्वल टू दोनों चार्जेस में से कोई एक चार्ज इंटू उनके बीच का सेपरेशन, जो भी होगा L to L जो भी होगा हमारा। ठीक है, तो दोनों चार्जेस, यहां पर मैं डाइपोल बना लेता हूं सबसे पहले बात। तो डाइपोल बनाऊंगा तो देखना क्या बनना है हमारा, ये हमने डाइपोल बनाया, इधर हमने क्या रखा +5 माइक्रोकूलम और इधर क्या रखा -5 माइक्रोकूलम, ये हमने रख दिया। ठीक है, दो चार्जेस, इनके बीच का सेपरेशन कितना 1 m ये। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट के लिए Q इंटू L की वैल्यू 1 mm, Q की वैल्यू 5, तो डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू कितना 5 इंटू 1 mm को किस में मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना 10⁻³ तो यहां से आ जाएगा माइक्रोकूलम है। 1 मिनट थोड़ा ध्यान देना। तो सबसे पहले हम सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। Q इक्वल टू 5 माइक्रो का मतलब 10⁻6 कूलम हो गया। L की वैल्यू कितनी हो गई 1 mm 1 इंटू 10⁻³ मीटर, इतना हो गया। तो वेक्टर P इक्वल टू कितना 5 इंटू 10⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻³ सब मिला के 5 इंटू 10⁻9 इतना हो गया। इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट लिख सकते हो कूलम मीटर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पहला प्रॉब्लम। देखना नेक्स्ट प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए चार्ज ऑफ ±100 माइक्रोकूलम एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर ईच चार्ज। देखना क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम समझना। बोला गया एक 10 सेंटीमीटर का कोई डाइपोल है, ये बोला गया हाँ 10 सेंटीमीटर का, इसके इस साइड में +100 माइक्रोकूलम चार्ज है, इसके इस साइड में -100 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस तरीके से रखा गया। ठीक है, बोला गया एट पॉइंट 20 सेंटीमीटर ईच चार्ज, दोनों चार्जेस से कितना 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो दोनों चार्जेस 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस कहाँ, इधर ही हो सकता है। तो इसको मिला दे से डॉट लाइन से, और ये हो गया ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा जो हो गया ये कितना 20 सेंटीमीटर हो गया, ये भी हमारा 20 सेंटीमीटर हो गया। ये पॉइंट P हो गया, यहाँ पर फील्ड निकालना। तो आपको याद होगा मैंने क्या अभी इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमने फील्ड निकलवाया था, अगर कुछ याद होगा तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो फील्ड निकलवाया था कितना निकलवाया था, कुछ याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4πε0 P डिवाइडेड बाई r³, ये निकलवाया था ना। एक्सियल पॉइंट पे कितना निकलाया था, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पे था, ये एक्सियल कितना निकलवाया था याद करो थोड़ा सा, 1/4πε0 2P डिवाइडेड बाई r³, ये निकलवाया था। ठीक है, तो ये क्या एक्सियल पॉइंट है या इक्वेटोरियल पॉइंट है, ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे हम निकालेंगे तो देखना ये फार्मूला हम लगाएंगे, ये फार्मूला लगाएंगे तो इस फार्मूले पे आ जाना क्या होता है
ई इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू सबको पता है कितना होता है 9 × 10⁹ ठीक है। पी की वैल्यू क्या होता है, पी इक्वल टू दोनों चार्जेज में से एक चार्ज इंटू लेंथ उनके बीच का, दोनों चार्जेज में से एक चार्ज कितना 100 माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, और फिर लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻² डिवाइडेड बाई r³। r का मतलब क्या, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर, 20 × 10⁻², इतने का होल क्यूब हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। 9 × 10⁹ हो गया, और यहाँ से 10⁻², तो ये और ये मिला के कैंसिल हो गया, यहाँ से 10⁻⁵ बचा ऊपर, और नीचे क्या हो गया 8 और 3 0, ये 20 का क्यूब हो गया, और ये 10⁻⁶ हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब देखना यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, 9 × 10⁻⁵ (-5) डिवाइडेड बाई 8 × 10⁻² × 10⁻⁵ लिख सकते हैं ना, क्योंकि एक जीरो इसके साथ जाएगा 10⁻⁵ हो जाएगा, 2 जीरो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। बाकी जो ऊपर नीचे कर सकते हैं कर ले हम, तो यहाँ से मिलेगा कितना 9/8 × 10⁻⁷ सब मिला के मिलेगा क्या 9/8 का मतलब 1.1 और 2 ऐसे कुछ मिलेगा इंटू 10⁻⁷, इतना क्या फील्ड है, तो न्यूटन पर कूलम, ये हमारा हो जाएगा। सीधे फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है यहाँ पर। थैंक यू।